बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ग्रेट होस्टिंग के लिए जी बहुत जी, बहुत थैंक यू सर, शुभकामनाएं थैंक आपको यू, थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे सभी सभी पार्टिसिपेंट को, मेरे सभी साथियों को, जूम मीटिंग में आए हुए सभी नए सदस्यों को, नए साथियों को, हमारे गेस्ट को, मैं अमित प्रजापति, मेरी तरफ से आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। मैं वेलकम करता हूं। आज मकर संक्रांति है, इसके आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। साथियों, आज का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जब ये ग्रुप में पहुंचा होगा तो आप लोग सोच रहे होंगे ये आज इस पे क्या चर्चा होने वाली है, क्या बात होने वाली है। चैप्टर नंबर 26 है ये, और जिसमें टॉपिक आपको दिख रहा होगा भोजन, प्रजनन और आराम। आज इस भोजन, प्रजनन और आराम, ये वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, और अगर इसको सोचा जाए तो ये बहुत कुछ है, बहुत कुछ है ये। आज इसी पे चर्चा होने वाली है, आज इसी पे मैं बात बताने वाला हूँ और अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव शेयर करूंगा आपको। इन तीन जो ये बातें लिखी हुई हैं, नंबर 1 भोजन, नंबर 2 प्रजनन और नंबर 3 आराम। बस ये जो तीन बातें हैं, ये तीन बातें जितनी दिखने में छोटी लग रही हैं, लेकिन दरअसल ये इतनी छोटी है नहीं है। ये वो तीन बातें हैं जिनमें पूरी जिंदगी गुजर जाती है। ये वो बातें हैं जिनको लोगों ने अपने जीवन का अभिन्न अंग बना रखा है। ये वो तीन बातें हैं जिनको लोगों ने अपने जीवन का एक एक क्या मूल सिद्धांत बना रखे हैं, जिनको अपने जीवन के मूल उद्देश्य बना रखे हैं। जो उनका पहला और आखिरी जो उनका कर्म रहता है वो बस भोजन, प्रजनन और आराम। ये तीन बातें। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये तीन बातें हैं तो ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कैसे रिलेट करती हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग से कैसे रिलेट करती हैं। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ऐसा क्या है और आखिर ऐसा क्यों है। ये सारी चीजें, ये सारी बातें आज आपको समझ में आ जाए। माय डियर लीडर्स, एक बार फिर से मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और आज इस जूम मीटिंग में आए हुए सभी नए सदस्यों का एक बार फिर से मैं वंदन, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। मैं इतना वादा करता हूं आप सभी से कि आज जो इस मीटिंग में आप आने के लिए अपना टाइम आपने निकाला है, वो टाइम, वो समय आपका बेकार नहीं जाएगा, जाया नहीं जाएगा, यूज ही होगा। आपको लगेगा कि हाँ, आज बहुत कुछ यहाँ से सुनने को, सीखने को मिला है, और उसको सीख के हम अपनी जिंदगी में अमल करके हम अपने लाइफ को किसी और डायरेक्शन में, जो हमें सफलता ही सफलता दिलाएगी, फायदा ही फायदा दिलाएगी, उस डायरेक्शन में हम मोड़ सकते हैं। माय डियर लीडर्स, चैप्टर नंबर 26 है आज। इससे पहले हम 25 चैप्टर पूरे कर चुके हैं, और इन 25 चैप्टर जो हम पूरे कर चुके हैं, वो 25 चैप्टर, अगर आप में से सभी साथी उन चैप्टर को जिन्होंने ना सुन पाया हो या मिस कर दिए हो, तो यूट्यूब पर मेरा चैनल है डॉक्टर अमित प्रजापति, सर्च करिएगा, या एमएलएम गुरुजी डॉक्टर अमित प्रजापति इस तरीके से सर्च करिएगा तो मेरा चैप्टर आज यूट्यूब चैनल आ जाएगा। उसको सब्सक्राइब करिएगा, तो जितने भी वीडियोस मैं यहाँ से अपनी ट्रेनिंग के अपलोड कर देता हूँ, उनका लिंक आप तक पहुंच जाया करेगा और इजिली आप उनको सुन पाएंगे। पूरी चैप्टर नंबर 25 आप कंप्लीट कर सकते हो वहां से। माय डियर लीडर्स, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, भोजन, प्रजनन और आराम इस भारतवर्ष में, अगर मैं इस भारत की बात करूं, इस भारतवर्ष में, इस हिंदुस्तान में, हमारे इस इंडिया में, इस भारत में, माय डियर लीडर्स, जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी जनसंख्या रहती है, उस जनसंख्या का 95% जो पॉपुलेशन है, 95% जो जनसंख्या है, वो 95% जनसंख्या ने केवल और केवल एक ही उद्देश्य बना रखा है, एक ही उद्देश्य बना रखे हैं उन्होंने, एक ही बात बस दिमाग में डाल रखी है, इसके अलावा दिमाग में और कुछ भी नहीं डाल रखा है उन्होंने। वो जो 95% लोग हैं, या जिन्होंने नहीं डाल रखा है, तो आने वाले भविष्य में उनके दिमाग में अपने आप चला जाता है लोगों को देखते हुए। दोस्तों, वो जो उन्होंने अपना उद्देश्य जीवन के बना रखे हैं ना, उन्होंने अपने जीवन के 3 उद्देश्य बना रखे हैं। नंबर 1 भोजन, नंबर 2 प्रजनन और नंबर 3 आराम। इन 3 के अलावा उनके जीवन का और कोई मकसद ही नहीं बचा है। मैं बताऊंगा आपको कैसे आखिर उनके जीवन के ये 3 मकसद बन गए हैं और इनके अलावा उनके जीवन में और कुछ बचा ही नहीं है।
और बचे जो 95% लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बचे जो 5% लोग हैं, वो 5% लोग भोजन, प्रजनन और आराम, ये 3 कामों से वंचित रहते हैं, ये 3 काम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, वो भी करते हैं, लेकिन वो केवल इनका प्रयोग करते हैं, वो केवल इनका यूज करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, न कि इनमें अपने जीवन को लिप्त कर देते हैं, न कि इनमें अपनी पूरा लाइफ समर्पित कर देते हैं। वो केवल इनका यूज करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो प्रजनन हो, चाहे वो आराम हो, केवल वो इनका यूज करते हैं ताकि वो अपने बड़े से बड़े काम कर सके इजिली और आसानी से, बड़े आराम से। माय डियर लीडर्स, और बचे जो 95% लोग जो मैंने पहले आपको बताए थे, वो 95% लोग ऐसे हैं जिनका काम न तो भोजन से चलता है, जिनका काम ये भोजन के बिना नहीं चलता है, जिनका काम प्रजनन के बिना नहीं चलता है, और जिनका काम आराम के बिना नहीं चलता है। उन्होंने अपने दिमाग में ये डाल रखा है कि भाई साहब खाना मिलेगा तो ही काम होगा। उन्होंने अपने दिमाग में डाल रखा है कि भाई साहब जब तक आराम नहीं करेंगे तब तक हम कोई काम कर नहीं पाएंगे। उन्होंने अपने दिमाग में डाल रखा है कि भाई हम 12 घंटे काम करेंगे तो 12 घंटे की हमको नींद जरूरी ही जरूरी है, ये हमको चाहिए ही चाहिए। माय डियर लीडर्स, मैं बात करूं ट्रेडिशनल लाइफ की। ट्रेडिशनल लाइफ का मतलब आप समझते होंगे, जिस तरीके से हम लोग, यानी ट्रेडिशनल लाइफ का मतलब ये है जो नेटवर्कर नहीं है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा है, जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा है, किसी भी कंपनी से नहीं जुड़ा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उस बंदे को ट्रेडिशनल सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अमित सर, अमित सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अमित सर, एक मिनट दोस्तों, मुझे लग रहा है कि नेटवर्क जोन में नहीं है। मुझे लग रहा है दोस्तों नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। जी मुझे लग रहा है दोस्तों आ चुके हैं हमारे साथ सर। हाँ आ चुके हैं। ठीक है। संदीप जी, मैं कहाँ से, मेरी आवाज आना बंद हो गई थी? बिल्कुल 5% पे आप थे सर। ट्रेडिशनल मार्केट या कोई कंपनी में ज्वाइन नहीं है कोई, वहां पर थे आप। ओके, ट्रेडिशनल मार्केट में चल रहा था। हाँ, मेरा जी। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। अभी मेरी आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है। मैं आपको तुरंत मैंने मैसेज भी किया। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। तो माय डियर लीडर्स, मैं आप सभी को बता दूं कि जो पारंपरिक जीवन जीने वाले व्यक्ति होते हैं वो 95% व्यक्ति होते हैं, और 95% लोग भोजन, प्रजनन और आराम, इन 3 चीजों में लिप्त रहते हैं। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता, ना ही सफलता से उन्हें कोई लेना देना होता है, ना ही जिंदगी जीने से कोई लेना देना होता है। वो जिंदगी काटते हैं। माय डियर लीडर्स, एक तो जीवन को जीना होता है और एक जीवन को काटना होता है। जो 5% लोग हैं वो जीवन को जीते हैं, वो लाइफ को जीते हैं, वो जिंदगी को जीते हैं, एंजॉय करते हैं। और जो 95% जो लोग होते हैं वो जीवन को काटते हैं, वो जिंदगी को काटते हैं। उनसे पूछो कैसा चल रहा है, बस कट रही है। उनसे पूछो क्या है भाई, और बताओ जिंदगी जीवन कैसा चल रहा है, बोले कट रही है। वो लोग ऐसे होते हैं, उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने बस इतना ठान लिया है कि बस हम दिन भर काम करेंगे, हम दिन भर काम करेंगे अपना, उससे जो भी हमारा खर्चा पानी जो भी आएगा हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद आराम से हम सो जाएंगे, बस आराम से हम सो जाएंगे। और जो भी व्यक्ति है उसने अपने जीवन के 3, जो भी 95% की श्रेणी में जो आते हैं, 95% की कैटेगरी में जो लोग आते हैं, उन लोगों ने अपने दिमाग में बस एक ही बात डाल रखी है कि बस, और वो उनके बच्चों ने भी अपने दिमाग में डाल रखा है कि हाँ भाई हम बड़े हो जाएंगे तो कुछ काम करने लगेंगे, पैसे आने लगेंगे, हमारी शादी हो जाएगी तो हम बच्चे कर लेंगे, बस फिर हम आराम करेंगे।
इनके बीच में और भी कुछ होता है, लेकिन इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब समझदार हैं, सब समझते होंगे। तो बस यही कुछ डाल रखा है। और जो 95% लोगों ने तो ये डाल रखा है, और जो 5% लोग होते हैं उन्होंने अपने दिमाग में क्या डाल रखा है, वो ना तो भोजन की सोचते हैं, ना ही बीवी बच्चों की सोचते हैं, और ना ही वो आराम की सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमें करना क्या है। उन्हें दिखाई देता है उनका टारगेट, उन्हें दिखाई देती है उनकी सक्सेस, उन्हें दिखाई देता है उनका जो है संघर्ष कितना उन्हें करना है, कैसे करना है, क्या डायरेक्शन होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें उन्हें, भविष्य कैसे अपना जीना है, जिंदगी कैसे जीनी है, जिंदगी में क्या करना है उनको, वो सारी चीजें उनको जो है करने में वो समय लगाते हैं अपना। इन चीजों पर वो ज्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं। तो माय डियर लीडर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 95% जो लोग हैं, जो 95% लोग हैं, यानी जिनके दिमाग में केवल खाना पीना आराम रहना सहना बस ये चलता रहता है, उन लोगों में और नेटवर्कर में जो डायरेक्ट सेलर होता है, जो डायरेक्ट सेलर होता है, वो 5% की श्रेणी में गिना जाता है। 5% की श्रेणी में, यानी कि उसको केवल अपना टारगेट दिखाई देता है, अपना विजन दिखाई देता है, अपनी सक्सेस दिखाई देती है, अपनी पूरी टीम दिखाई देती है। उसके बाद वो सोचता है खाने का, उसके बाद सोचता है प्रजनन का, उसके बाद सोचता है वो आराम का। माय डियर लीडर्स, आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो मेरी बात को अच्छे से ये समझ पा रहे होंगे कि हाँ, वाकई में नेटवर्कर के अंदर ये सारी खूबियां होती हैं। माय डियर लीडर्स, खाना उसके दिमाग पे सवार नहीं होता। मैं क्या कहता हूं, हमारा दिमाग ना, हमारा दिमाग व्यक्ति इसमें दो तरीके के हैं। एक तो वो व्यक्ति जिनके ऊपर उनकी आदतों का कब्जा है। एक तो वो व्यक्ति जिनके ऊपर उनकी आदतों का, उनकी फीलिंग का कब्जा है, और एक वो व्यक्ति जिनका उनकी आदतों पर, उनकी फीलिंग पर कब्जा है। आप समझ लीजिए, एक वो व्यक्ति होता है जो अपनी आदतों के कब्जे में, एक वो व्यक्ति है जिसने अपनी आदतों को कब्जे में कर रखा है। तो जिसने और तो वो व्यक्ति जो अपनी आदतों के कब्जे में है, वो 95% की श्रेणी में आते हैं। वो लोग भोजन प्रजनन और आराम करने वाली श्रेणी में आते हैं। और जो व्यक्ति अपनी आदतों को, अपनी फीलिंग को कंट्रोल में करके रखे है, वो व्यक्ति 5% की श्रेणी में आते हैं। और जो 5% की श्रेणी में जो व्यक्ति आते हैं, मैं आपको बता दूं, वो 5% की श्रेणी वाले व्यक्ति अपने केवल टारगेट देखते हैं, अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं केवल, और कुछ नहीं चाहते। उन्हें सबसे बड़ा, उन्हें जिंदगी में कोई भी अगर काम करना होता है तो वो अपने आप को सही साबित करना, अपने आप को जो है आगे बढ़ाना, अपने आप को टॉप पे पहुंचाना, केवल वो वही काम करते हैं। और वो कौन होता है? वो दोस्तों, या तो 5% में या तो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, या नेटवर्कर हो सकता है, या डायरेक्ट सेलर हो सकता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाला बंदा हो सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करने वाला बंदा हो सकता है। जैसे कि आप और हम, जैसे कि हमारे 143 पार्टिसिपेंट जो सुन रहे हैं, वो सारे के सारे 5% की श्रेणी में है, सारे के सारे 5% की श्रेणी में। माय डियर लीडर्स, आज का जो टॉपिक है ना, स्पेशली केवल इन्हीं बातों के लिए नहीं है। अब सुनिए, यहां से आपको ट्विस्ट जो मिलता है ना, मिलेगा ना, अब वो समझिए क्या करना है। जो भी 95% लोग हैं जो भोजन प्रजनन और आराम में लिप्त हैं, उनके इन 3 चीजों को हराम करना है। उनके इन 3 चीजों को, तीनों सुख को छीन लेना है। उनके इन, आप लोग सोच रहे होंगे यार ये क्या बोल रहा है बंदा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो भी व्यक्ति केवल खाना ही खाने में, खाना खाने में लगा रहता है, उसका वो छुड़वाना है, बंद करवाना है। उतना खाए जिससे वो जिंदा रहे, जिससे जिंदा रहे। नींद ही, आराम आराम, बस उतना ही काम करेंगे जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। एक वो दोहा है ना, पता नहीं कौन सा है यार, और दिमाग में नहीं आ रहा। हाँ आ गया। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इस तरीके के दोहों ने आजकल की पीढ़ी के दिमाग खराब कर रखे हैं, दिमाग को हाईजैक कर रखा है, दिमाग को हाईजैक कर रखा है। वो बस उतना सोच लेते हैं यार, जितना ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए हमको, उतना ही चाहिए जितनी हमको जरूरत है। और जब ज्यादा कुछ होते हैं ना, जो कुछ ज्यादा जब ज्ञान के भंडार जिनके अंदर भरे हुए होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इसी तरीके के दोहे सुना देंगे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। लेकिन जब घर में किसी को हार्ट अटैक पड़ता है,
तब समझ में आता है कि पैसे की कीमत क्या होती है। तब समझ में आता है कि अगर हम सफल व्यक्ति होते तो हमें, जब वो कहीं फंसता है तब समझ में आता है, तब वो सारी ये धोए हुए सब कुछ भूल जाता है, फिर कुछ नहीं उसे दिखाई देता है, फिर तो बस मरता क्या ना करता वाली पोजीशन में आ जाता है, फिर चाहे उससे कुछ भी करा दो। माय डियर लीडर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये लोग हैं जो इन तीनों चीजों में लिप्त हैं, उनको इन चीजों से दूर करना है, और वो दूर करने का काम एक नेटवर्कर बहुत अच्छे से कर सकता है। एक नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला बंदा बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर सकता है। और हमें करना क्यों, सबसे पहली बात तो ये है, अगर हमें ये करना है तो करना क्यों है? करना क्योंकि कारण भी तो होना चाहिए कि हम करें आखिर तो क्यों करें, वो कारण भी तो होना चाहिए। माय डियर लीडर्स, कारण है, कारण बहुत बड़ा है। अगर आप 95% वाली कैटेगरी में से 5% वाली कैटेगरी में लोगों को खींच करके नहीं लाओगे, यानी कि जो पारंपरिक जीवन जी रहे हैं, उन पारंपरिक जीवन वालों में से कुछ लोगों को तोड़ करके अपने साथ नेटवर्कर नहीं बनाओगे, तो माय डियर लीडर्स, आपकी पत्नियों के, आपकी धर्म पत्नियों के नेकलेस कैसे बनेंगे, आपकी धर्म पत्नियों के हार कैसे बनेंगे, उनकी गोल्डन रिंग कैसे बनेगी, अपने बच्चों के बड़े बड़े सपने कैसे पूरे करा पाओगे? ये कारण है, ये कारण है। इसलिए उन लोगों को इन तीन चीजों से निकाल के बाहर लाना पड़ेगा, और उन्हें ये सिखाना पड़ेगा कि केवल भोजन ही सब कुछ नहीं है, केवल बच्चे ही पैदा कर लेना सब कुछ नहीं है, केवल जो है सेक्स करना ही सब कुछ नहीं है, बस आराम से जाओ, खाओ पियो, सो जाओ, आराम करो, सुबह फिर उठ जाओ, केवल यही सब कुछ नहीं है माय डियर लीडर्स। समझना होगा उन्हें, बस इन चीजों को, उनको इतना करिए, इतना करिए, इतना टॉर्चर करिए कि या तो वो आपसे बोलना छोड़ जाए या आपके साथ आ जाए, दो ही काम होंगे। और माय डियर लीडर्स, देवी वरदान नहीं देंगी तो भस्म नहीं कर देंगी, देवी वरदान नहीं देंगी तो भस्म नहीं कर देंगी, इस बात को समझिए। उनको बोलिए, जो भी है, जो भी 95% की श्रेणी में अपनी जिंदगी को काट रहे हैं, जिंदगी जी नहीं रहे, जो जिंदगी को काट रहे हैं, आप उनको मोड़ सकते हो। वो ही व्यक्ति हैं जो आपके सफलता के मार्ग में जो है 4 चांद लगाएंगे, और आपकी सफलता की गाड़ी में स्पीड को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी हमें जरूरत है, उनकी हमें जरूरत है। और अगर मुझे जितने लोग सुन रहे हैं, 151 जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर हम में से कोई भी व्यक्ति इन तीनों के कब्जे में है, तो अभी वो पूरी तरीके से नेटवर्कर नहीं है। मेरी बात समझिए, अभी वो पूरी तरीके से नेटवर्कर नहीं है। अगर जो वाकई में नेटवर्कर होगा, भूख उसकी मर्जी से लगेगी माय डियर लीडर्स, उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में होगी, उसके कब्जे में होगी। एक नेटवर्कर की बॉडी उसके ही कब्जे में होती है, वो जब चाहे अपनी बॉडी से वो कराएगा, न कि वो व्यक्ति अपनी बॉडी के कब्जे में होता है। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो चाहेगा तो ही भूख लगेगी, नहीं चाहेगा तो भूख नहीं लगेगी। वो चाहेगा तो ही 12 से 1 बजे सोएगा, वो नहीं चाहेगा तो वो 8 बजे भी सो जाएगा। माय डियर लीडर्स, जैसा कराना चाहेगा वैसा करेगा, जैसा ढल देगा बॉडी को, वैसी ही बॉडी उसकी ढल जाती है, क्योंकि वो होता है नेटवर्कर। वही, और जो व्यक्ति ट्रेडिशनल लाइफ में काम करने वाले होते हैं, उनका एकदम फिक्स होता है, एकदम फिक्स। अगर 8 बजे ड्यूटी है तो 8 बजे निकल जाएंगे ड्यूटी पे, और शाम को 8 बजे घर पे, या 4-5 बजे घर पे। बस फिर वही रूटीन उनका चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जंग लग जाती है उसी रूटीन में, उसी रूटीन को फॉलो करते करते जंग लग जाती है। कुछ नहीं हो पाता है जिंदगी में, कुछ भी नहीं, रहते वही है, रहते वही है, कहीं नहीं हो पाता कुछ भी। दोस्तों, कोलू का बैल सुना होगा आपने, कोलू का बैल कितना चलता है दिन भर में? बहुत चलता है, बहुत बहुत चलता है। कम से कम कम से कम कम से कम कम से कम 20-30 किलोमीटर तो चल ही जाता होगा दिन भर में, लेकिन रहता कहाँ है? वहीं का वहीं रहता कहाँ है? वहीं का वहीं, आगे नहीं बढ़ पाता है। उसी तरीके से जो नेटवर्क मार्केट, जो पारंपरिक जीवन जीने वाले व्यक्ति होते हैं, वो पारंपरिक जीवन जीने वाले व्यक्ति केवल और केवल भोजन, प्रजनन और आराम करते 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 पूरी जिंदगी बिता देते हैं, और रहते वहीं के वहीं है।
रहते वहीं के वहीं हैं। माय डियर लीडर्स, ये काम एक नेटवर्कर भी कर सकता है बहुत अच्छे से, वहीं के वहीं रह भी सकता है और रह करके बड़े बड़े काम भी कर सकता है। बस फर्क इतना है कि उसे थोड़ा सा काम चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा उसको। माय डियर लीडर्स, आपने अभी तक कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने जो अभी तक सुनी होंगी, और आप बहुत सारे साथियों ने सुनी होंगी, हाउस वाइफ आपने सभी को सुनी होगी। हाउस वाइफ क्यों बोलते हैं? हाउस वाइफ होता क्या है? हाउस वाइफ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाउस वाइफ होता क्या है। हाउस वाइफ मतलब गृहिणी, घर में रह करके अपना काम करने वाली, मतलब पूरी तरीके से टेंशन फ्री। ना तो उसको शाम को सब्जी कहाँ से आएगी, कोई टेंशन नहीं। दाल चावल आटा कहाँ से आएगा, कोई टेंशन नहीं। और गैस चूल्हा सिलेंडर कहाँ से आएगा, कोई टेंशन नहीं। क्या होगा, कोई टेंशन नहीं। राशन पानी का क्या है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जिसके साथ शादी हुई है वो अपने आप करके लाएगा, अपने आप जो भी कुछ भी करे, खाने का इंतजाम जुटा ही लेगा। तो दोस्तों, वो जो होती है ना हाउस वाइफ जिसको कोई टेंशन नहीं होता, बस उसको केवल अपना काम करने से मतलब होता है, उसको केवल अपना काम करने से मतलब होता है। और माय डियर लीडर्स, मैं आपको बता दूं, आपने कभी हाउस हस्बैंड सुना है? हाउस हस्बैंड, हाउस वाइफ तो आपने सुनी होगी खूब, हाउस हस्बैंड कभी सुना है? मैं आपको बता दूं, हाउस हस्बैंड भी होता है। अब हाउस हस्बैंड क्या होता है ये समझ लीजिए। हाउस हस्बैंड केवल और केवल नेटवर्कर के अलावा कोई नहीं बन सकता, यानी कि बिजनेसमैन के अलावा कोई नहीं बन सकता हाउस हस्बैंड। कहने का मतलब मेरा समझ लीजिए, आज मैं बता दे रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा। हाउस वाइफ तो अभी तक सुने होंगे आपने खूब, लेकिन हाउस हस्बैंड नहीं सुना होगा। हाउस हस्बैंड आप समझ लीजिए, जिस तरीके से एक धर्म पत्नी घर में रह करके सारे काम करती है, और उसको बाहर राशन पानी क्या लाना कहां से आ रहा है, खाने पीने की चीजें, उससे कोई मतलब नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं होता है, टेंशन फ्री। वो होती है हाउस वाइफ। और हाउस हस्बैंड जो होता है, हाउस हस्बैंड भी इसी तरीके का होता है कि जिसको कमाने का कोई टेंशन नहीं होता है, पैसा कहां से आएगा उसको कोई चिंता नहीं होता है, कोई चिंता नहीं। वो आराम से घर पे रहेगा, आराम से मस्तियां मारेगा, आराम से जो है, आराम से वो खुद अपना खाना पीना सब कुछ घर में अपनी पत्नी की मदद करेगा, रसोई में, सर किचन में। आपकी माय डियर। वॉइस वॉइस सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा, अभी आवाज आ रही है? जी संदीप सर, वॉइस आ रही है सर की, आपके पास नहीं आ रही होगी सर। ओके सर आ ओके, रही है मेरा आवाज। नेटवर्क वैसे प्रॉपर आ रहा है। ओके ओके, थैंक यू सो मच करीमा मैम। ओके सर। तो माय डियर लीडर्स, हाउस हस्बैंड जो होता है ना, उसको, हस्बैंड को क्या रहता है, चिंता रहती है कि महीने में कितना रुपए कमाना है, उसके बाद इसका खर्चा कहाँ से आएगा, कहाँ से दूध का खर्चा देना है, कहाँ से दाल का खर्चा देना है, राशन वाले को हम कहाँ से खर्चा देंगे, गैस चूल्हा वाले का बिल आना है, बिजली का बिल आना है, और भी तमाम बिल आने हैं। तो जो भी मोबाइल का रिचार्ज कराना है, ये जो टेंशन होते हैं ना, ये टेंशन से जो फ्री हो जाता है पूरी तरीके से, उसे हाउस हस्बैंड बोलते हैं। वो आराम से घर पे पड़ा रहता है, और घर पे पड़े पड़े ही उसको पैसे आते हैं, और आराम से अपनी जिंदगी को जीता है। अब उसे जिंदगी काटने वाला नहीं बोलते, अब वो आराम से अपनी जिंदगी को जीता है। और अगर ऐसा कोई हो सकता है, तो वो केवल और केवल एक नेटवर्कर हो सकता है, केवल और केवल एक नेटवर्कर। और वो कैसे हो सकता है? क्योंकि नेटवर्कर एक जब अपना नेटवर्क बना लेता है, नेटवर्क बनाने के बाद उसके टीम में काम करने वाले जब हजारों लाखों हो जाते हैं, और अगर एक बंदे से भी उसे अगर 1 रुपया अगर एक दिन का आता है ना, तो अगर 1,000 बंदे हैं, तो 1,000 बंदों से 1,000 रुपया उसका डेली का अपने आप आएगा, क्योंकि उस बंदे ने नेटवर्क बना रखा है। वो व्यक्ति हाउस हस्बैंड बन सकता है। माय डियर लीडर्स, अगर आप हाउस हस्बैंड बनना चाहते हैं, ना, तो आप भी भोजन, प्रजनन और आराम, इन 3 चीजों की मोह माया से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। इनसे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, और बहुत परे होना पड़ेगा इन सब चीजों से। ये नहीं कि आपका अगर 2 घंटे भी खाना लेट मिला, फील्ड में निकले, और अगर 1 घंटे भी खाना लेट मिला, 2 घंटे भी खाना लेट मिला, बस आपका मुंह उतर गया, और सामने वाले ने पढ़ लिया कि यार लो, ये तो भूखे हैं, क्या करेंगे ये। और जैसे ही आप 8 बजे सो जाते हैं डेली, 8 बजे सो जाते हैं डेली, और एक दिन आपको 10 बजे सोने को मिल गया, आप तो आपकी बॉडी बैठे बैठे आप झपकी ले रहे हो,
जैसे ही 8 बजे 8:30 अब आप बैठ के झपकी ले रहे हो, झपकियां ले रहे हो, आपको नींद आ रही है जबरदस्त तरीके से। ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आप अपने बॉडी के बस में नहीं है, आप अपने बॉडी के बस में हैं। और अगर इन चीजों से बाहर निकल गए तो बॉडी आपके बस में हो जाएगी। और माय डियर लीडर्स, आप भी अपना काम करने में सक्षम हो जाओगे, आप भी अपना काम करने में जो है सफल हो जाओगे, और आप अपनी सफलता को जरूर हासिल करोगे। और हाउस हस्बैंड जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी उपाधि होती है, हर किसी को नहीं मिल सकती है। मुझे नहीं लगता कि आज मुझे जितने लोग सुन रहे हैं वो हाउस हस्बैंड हैं, मुझे नहीं लगता। हाँ, लेकिन मैं एक बात बता सकता हूँ, एक बात बता सकता हूँ, हमारे जो मिस्टर चंद्रदीप बिथल सर है, मेरे गुरुजी, मेरे जो अपलाइन है, उनकी शादी नहीं हुई है। अगर उनकी शादी हो गई होती तो मैं उनको अपनी तरफ से उपाधि दे सकता था हाउस हस्बैंड की। और दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं हमारे महागुरुजी सुनील कुमार प्रजापति जी, अगर मैं उनसे कहूं कि वो हाउस हस्बैंड है तो बिल्कुल सही उन पे फिट बैठता है कि वो हाउस हस्बैंड है। अगर वो कहीं नहीं जाएंगे तो उनको चिंता नहीं है, उनको नहीं है चिंता कि कहां से दाल आएगा, कहां से चावल आएगा, कहां से सब्जी आएगी, कहां से मसाले आएंगे, कहां से मिर्च आएगा। तो माय डियर लीडर्स, मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। जितने भी साथी और जितने भी लीडर्स इस दुनिया में जो सफल हुए हैं, जितने भी व्यक्ति जो सफल हुए हैं, वो इन 3 चीजों से परे रहे हैं, हमेशा परे रहे हैं। उनका दिमाग में कभी भी ये चीजों ने कभी जो है कब्जा नहीं कर पाया, कभी कब्जा नहीं कर पाया इन 3 चीजों ने, डियर लीडर्स। और जो भी इन 3 चीजों के कब्जे में है, आपकी ड्यूटी है आज के बाद उनको उन कब्जे से बाहर निकालना। जो केवल बंध के रह गए हैं इन्हीं 3 चीजों में, उनसे आपको बाहर निकालना। उनकी जिंदगी में जो सुकून चल रहा है ना, उस सुकून को छीन लेना है। आज के बाद समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूं, उनके सुकून को छीन लेना है। जो आराम से उन्होंने सोच के आते ना, आज ये खाएंगे, आराम से सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, इसको भंग कर देना है। जो ये तपस्या सी उनकी चल रही है ना, इसको भंग कर देना है। और अगर इसको भंग नहीं किया ना तो आपकी मर्सिडीज, BMW, ऑडी नहीं आने वाली है। बात समझ ले, बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं, बुरा मत मानना कोई भी साथी, ये हकीकत है, वास्तविकता है। अगर आपने उनकी ये तीनों चीजें भंग नहीं की, उनमें व्यवधान पैदा नहीं किया, तो मेरी बात समझ लीजिए, आपकी ऑडी, BMW, 1 लाख 2 लाख महीने, जो भी सपने, जो भी टारगेट आपने सजा रखे हैं ना, वो पूरे होने वाले नहीं है। वो कभी नहीं पूरे होंगे, कभी नहीं पूरे होंगे। अगर उनको पूरा करना चाहते हैं आप, तो मार्केट में जितने भी साथी हैं जो इन 3 चीजों में लगे रहते हैं, लिप्त रहते हैं, उनको जो है, या उनको माय डियर लीडर्स, उनको आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करना होगा, अपनी ओर आकर्षित करना होगा। और उनको इसलिए आकर्षित करना है, एक तो उनकी जिंदगी आप उनकी जिंदगी को आपको सार्थक बनाना है। जो वो जिंदगी अपनी जिस तरीके से सोच रहे हैं, जिस तरीके से वो काट रहे हैं, उस काटने वाली जिंदगी को जीने वाला जिंदगी बनाना है। और दोस्तों, ये बात हो सकता है उनको तत्काल में समझ में ना आए, लेकिन आप जानते हो कि फ्यूचर में उनकी जिंदगी क्या होने वाली है, माय डियर लीडर्स। तो ये एक हकीकत और वास्तविकता है हमारे भारतवर्ष के, खासकर भारतवर्ष के 95% व्यक्ति भोजन, प्रजनन और आराम में लगे हुए हैं। बस इसीलिए वो पूरी जिंदगी जीते हैं, इसीलिए काम करते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं होता है। हमें उनका विजन क्लियर करना है, और उसका विजन क्लियर करने के लिए उन्हें ले कहां जाना है, पहले तो खुद समझाना है, उसके बाद फिर अपने सीनियर से समझवाना है, कोशिश करना है मीटिंग में लाना है। मीटिंग में लेकर के अगर आगे तो सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा, जब तमाम तरीके के लोगों को सुनेगा। माय डियर लीडर्स, हमें ये काम करना ही पड़ेगा, पड़ेगा वाली बात नहीं, करना ही पड़ेगा। उसका कारण है क्योंकि हमें किंग लेवल तक जाना है, एग्जीक्यूटिव बनना है, सीनियर एग्जीक्यूटिव बनना है, रीजनल एग्जीक्यूटिव बनना है। अगर हमें ये बनना है, तो दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो इन 3 चीजों में लिप्त हैं, बस वहां पे जोंक की तरह चिपक जाइए, जोंक की तरह चिपक जाइए, और कुछ ना कुछ लेके ही उठिए, कुछ ना कुछ लेके ही उठिए। माय डियर लीडर्स, मेरी बात समझने का प्रयास करिए, ये बहुत जरूरी बात है, ये बहुत जरूरी चीज है। और अगर आपने ऐसा कर लिया, ना तो आपके पास लोगों की कमी, ना तो आपको लोगों की कमी पड़ेगी, और ना ही आप जो है लेट होंगे अपनी सफलता को पाने में।
कभी भी लेट नहीं होंगे। तो माय डियर लीडर्स, आशा करता हूं मेरी बात, भोजन, प्रजनन और आराम वाली बात आपको समझ में आई होगी। ये 3 चीजें सबसे पहले तो अपने दिल, दिमाग और अपने शरीर से, अपने घर से बाहर कर देनी है दोस्तों। अगर आपने घर से बाहर कर दी तो जो काक, चेष्टा, बको, ध्यानम, स्वान, निद्रा, अल्पाहारी, ग्रह त्याग, जो 5 लक्षण मैंने बताए थे, उनमें जो 5वां लक्षण था घर त्यागने वाला, उसको करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। घर त्याग करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप महीने, 15 दिन, 2 महीने के लिए जब भी चाहो तब रेनेटस वेलनेस में काम करने के लिए, फील्ड में उतर के काम करने के लिए आप घर छोड़ करके बाहर जा सकोगे। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपको दोस्तों, माय डियर लीडर्स, नहीं होगा। तो आज का चैप्टर नंबर 26, मैं आशा करता हूं आप सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा इससे, और इसको जीवन में उतार करके आप बहुत आगे बढ़ेंगे। माय डियर लीडर्स, मैं देखता रहता हूं मेरे बहुत सारे टीममेट्स अब तक जो 25 जो है 25 चैप्टर जो पूरे हुए हैं, उन 25 चैप्टर में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा और उनका प्रयोग भी किया, प्रयोग करके उसके रिस्पॉन्स भी निकल रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात यानी कि मेरी जो मेहनत है वो सार्थक और सफल हो रही है। आशा करता हूं मेरी आज की बात आप सभी को समझ में आई होगी, और माय डियर लीडर्स, जिनको नहीं समझ में आई होगी तो डेली चैप्टर ज्वाइन करें, डेली चैप्टर सुने, उनको समझ में आने लग जाएगी कि मैं क्या बोलता हूँ। तो मैं हमारे होस्ट संदीप प्रजापति जी से आग्रह करना चाहूंगा, वो आए और मंच का संचालन करें। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम कर देता हूं और आशा करता हूं क्या बात है कि सर, आज क्या बात है, की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, वाकई में आज तो मजा आ गया। और हमारे आशीष राठौर सर जल्दी से हाथ नहीं उठाते, लग रहा है आज उनको सुपर से भी ऊपर आपका प्रेजेंटेशन लगा है, और लगना भी चाहिए, आपका हमेशा ही होता है। तो बहुत अच्छी बात कही आपने सर। ये भोजन, हमारे जो 95% लोग हैं वो तो केवल इसी में ही लगे हैं, भोजन, प्रजनन और आराम में केवल, और उनको इसके अलावा सूझता ही नहीं है कुछ। अच्छा खाना चाहिए बढ़िया टाइम से, सोना चाहिए, और भी सारी चीजें चाहिए उनको केवल टाइम से, लेकिन काम से कोई मतलब नहीं। लेकिन हम दुनिया में, हम जैसे लोग हैं ना, हम जैसे लोग जो काम करने वाले हैं, दौड़ के काम करने वाले हैं, उनके आराम को हराम करने वाले हैं दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा हमारे आशीष राठौर सर के पास। आशीष राठौर सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका, मोस्ट वेलकम है, स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन रहता है। अमित सर का प्रशंसा करेंगे तो नहीं भी करेंगे तब भी प्रशंसनीय रहता है। और ये बात सही है कि आराम करेंगे तो बाकी चीजें हमें नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम काम करेंगे तो सारी चीजें हमें मिलेंगी। बिल्कुल सही बात है सर। मेरी आवाज आ रही है सर? सर सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया आ रही अच्छा है। अच्छा। और मैं आपको बता दूं, मैं अभी रोड के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। क्या बात है सर, ग्रेट और सर। सर्दी इतनी है, मैं आपका प्रेजेंटेशन सुन रहा था, मैंने कहा मैं घर जाऊंगा तो टाइम निकल जाएगा, इसको सुन लेता हूँ तभी मैं जाता हूँ, इसलिए मैंने तुरंत हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा प्रशंसा करके ही जाऊंगा मैं। सर मैंने सुना है कहीं, मैंने किसी महान व्यक्ति के मुंह से सुना है, जो काम सर करने वाले होते हैं उनको सर ना सर्दी लगती है, ना उनको गर्मी लगती है, ना बिल्कुल उनको सर, सर बिल्कुल। बहाने आते हैं। हम लोगों को सर सिर्फ काम करना आता है सर, बस। और सर मैं तो ये सर्दी चीज, दिल्ली के अंदर बिल्कुल चिल्ड ठंड है, अभी चिल्ड है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल खुले मानता हूँ आसमान सर। के नीचे मैं खड़ा हूँ अभी। क्या बात है सर, क्या बात है। आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं आपको बता दूं कि मेरी अभी एक डॉक्टर साहब से मीटिंग थी, और 10 जी, मिनट के अंदर मतलब डील फाइनल होगी हमारी, 10 मिनट के अंदर बातों में। क्या बात है क्या सर। बात है सर, ग्रेट सर, अब ग्रेट। मैं एक, हमारे गेस्ट और आए हुए हैं भानु प्रताप राठौर, ओके फिरोजाबाद से, सर, प्लीज उनका वेलकम कर दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो भानु प्रताप सर, वेलकम है सर आपका, स्वागत है आपका सर इस जूम मंच पर, हमारे इस जूम मंच पर। थैंक यू सर, जी थैंक यू सर। जी जी सर, उम्मीद करता हूँ आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा सर आपने। जी और सर, इनको बिल्कुल बता सर। दीजिए कि डेली आया करें। जी 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 सर, भानु सर आप डेली आया करें। हम सुबह 7 से 8 बजे इसी मंच पर मिलते हैं, और शाम को 8 जी बजे तक हम इसी मंच पर मिलते हैं। जो जी शाम सर, को ओके 8 सर। 8 से 9 का जो हमारा सेशन रहता है, उसमें हमारा जो कैसे होता है ना, कैसे करें, वो हमारा क्लियर होता है। और सुबह जो हमारा 7 से 8 वाला होता है, उसमें हम क्या करें, क्या बताएं, वो हमारा क्लियर होता है। तो सर ये क्या और कैसे, हमारे दोनों चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं। तो आपको डेली आना है, बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं यहाँ पर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है ओके सर, सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू आशीष सर, ओके, थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार सर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आशीष सर के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। आशीष सर डिफेंस में जॉब करते हैं दोस्तों, और जॉब करते करते
मुझे एक बहुत अच्छी लगती है उनकी बात, उनको बहाने नहीं आते कि मैं मतलब इतना व्यस्त पर्सन हूँ, मैं इतना बिजी हूँ, उनको भी बहाने नहीं आते सर। तो सर देखिए, रास्ते चलते भी मीटिंग करते हैं, उनको मीटिंग सुनने का मतलब कहते हैं ना कि एक नशा नशा होता है ना, नशा उनके खून में मिल गया है ये नशा। दोस्तों हमें भी अपने खून में ये नशा, ये अल्कोहल है ना, इसकी जो कुछ मात्रा हमें मिला लेनी है, कुछ बूंदे मिला लेनी है। अगर ये इस अल्कोहल का जो मीटिंग का नशा है ना दोस्तों, ये नशा अपने जहन में और अपने खून में उतार लिया ना दोस्तों, ये नशा ऐसा है कि जिंदगी बदल के रख देगा दोस्तों, जिंदगी बदल के। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। तो इसी के साथ मैं चलना चाहूंगा हमारे महागुरु जी सुनील कुमार प्रजापति सर के पास। वेलकम है सर, आपका स्वागत है, अपने एंड म्यूट हो सकते हैं सर आप। रॉकिंग रॉकिंग। रॉकिंग रॉकिंग। हमारे सभी साथियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो। और आज का चैप्टर जो रहा बहुत मजेदार, बहुत आनंददायक। और हमारे सभी साथियों को पता लग गया होगा हमें हाउस वाइफ बनना है या हाउस हस्बैंड बनना है। तो हाउस हस्बैंड अगर बनना है तो एक नेटवर्कर बन के अगर बनिए तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर अभी तक बने हुए हैं जो नेटवर्कर नहीं है, जो नेटवर्किंग नहीं करते, मल्टी लेवल मार्केटिंग में नहीं है, तो आज एक तो हंसी भी आ रही है चैप्टर को लेकर के। साथियों बहुत ही गजब, बहुत गजब रहा है। और वाकई बिल्कुल ये यथासत है कि एक नेटवर्कर ही हाउस हस्बैंड बन के रह सकता है, क्योंकि उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, जैसे एक महिला को चिंता नहीं होती है घर में क्या दाल आएगी, सब्जी आएगी, क्या आएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से बिजली का बिल भरा जाएगा, कहाँ से क्या होगा, उसको कोई टेंशन नहीं होती। अगर एक मल्टी लेवल मार्केटिंग में सक्सेस आदमी है तो वो हाउस हस्बैंड बन के रह सकता है, उसको किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती, उसकी एक टीम होती है, काम करने वाली टीम होती है। तो साथियों समझ लिया, आज सभी साथियों ने समझ लिया कि हमें हाउस हस्बैंड बन के रहना है। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में 2 साल 4 साल काम करके और आप हाउस हस्बैंड बन सकते हैं। साथियों एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि पिछले जो लोगों के ऑफर पड़े हुए हैं, कल मैं सभी का पैसा ट्रांसफर करा रहा हूँ। जिनके मेरे पास अकाउंट नंबर आ गए बहुत ठीक है, और जिनके अभी नहीं आए हैं तो साथियों से कहना है कि कल वो सुबह 10 बजे तक अपने अपने अकाउंट भेजने की कृपा करें, ताकि हम सभी को सही टाइम से उनका हम ऑफर का पेमेंट उनके अकाउंट में डाल सके। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बार फिर दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूंगा, साथियों को, हाउस हस्बैंड बनना है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, सर सर आपकी, महागुरु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, महागुरु जी, महागुरु जी आपकी आवाज चली गई है गुरु जी। दोस्तों लग रहा है वो मीटिंग से बाहर हो गए। दोस्तों उनकी बात को मैं कंप्लीट किए दे रहा हूँ। उनका कहना है कि आप उनकी तरीके से बनिए, बस कुछ साल, कुछ महीने, कुछ पल काम कर लीजिए दोस्तों। जिंदगी में जो आने वाले पल है ना आपके, आने वाली सर्दियां, आने वाली गर्मियां दोस्तों, बड़े सुख चैन से हाउस हस्बैंड बन के आपके वो पल गुजरेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। तो दोस्तों मैं चलना चाहूंगा हमारी को होस्ट, हमारी गर्मा सिंह मैम, हमारी होस्ट, ग्रेट होस्ट मैम, आप अपने एंड अनम्यूट हो सकती हैं। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग रॉकिंग मैम, रॉकिंग, क्या बात है, आज मैम हंसी बहुत आ रही है मुझे। सर बहुत अच्छा सेशन था सर का, ग्रेट था, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और मैं तो हाउस वाइफ हूँ ही, और आज मैं अपने हस्बैंड को भी सुना रही थी और उनसे क्या बोल बात रही है। थी कि आप भी हाउस हस्बैंड बन जाइए, देखिए कितने फायदे मिलेंगे आपको। तो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। कहा कि हाँ, मैं साथ तो दे रहा हूँ और तुमसे सीख कर मैं भी बन जाऊंगा हाउस हस्बैंड। तो मुझे क्या बहुत बात है, ग्रेट बहुत ग्रेट ग्रेट। बहुत खुशी मिली आज सर का सेशन सुन के। थैंक यू सर, थैंक यू। रॉकी ग्रेनेटस। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, रॉकिंग मैम, रॉकिंग। तो दोस्तों इसी के साथ मैं चलना चाहूंगा हमारी एक्स होस्ट, हमारी ग्रेट होस्ट, हमारी बेला शर्मा मैम, आप अपने एंड से अनम्यूट हो सकती हैं। वेलकम है आपका मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू अनम्यूट करने के वेलकम। लिए। और आज का सेशन सर का, तो आज का क्या, सर का तो डेली सब हर सेशन ही अच्छे रहते हैं कि कौन से सेशन की तारीफ की जाए, कौन से सेशन की तारीफ नहीं की जाए। और आज का जो सेशन था वाकई बहुत लाजवाब था। क्या अब तक बात हम ये है। सुनते आते हाउस वाइफ, हाउस वाइफ, हाउस वाइफ। और हाउस वाइफ चाहे कितना भी कोई भी काम कर ले, लेकिन फिर भी उनकी ना गिनती के आते हैं तुम घर में रह के करती क्या हो।
सही बात है, बिल्कुल सही बात है मैम। ये तो बहुत अच्छा रहेगा कि अपने कमाई करो नेटवर्किंग करो और खूब पैसा कमा के हाउस हस्बैंड बनो, तो अपने मिलजुल के दोनों काम करेंगे तो कोई किसी को कहने के लायक ही नहीं रहेगा कि आप घर में रह के करते क्या हो। बिल्कुल सही बात है मैम, बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया। सर ने अपने कहाँ से नए नए चैप्टर निकाल के लाते हैं, कौन कौन से यूनिक चैप्टर उठाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा लगता है आपसे बात करके, और आपकी 2 बातें सुन के बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं चलना चाहूँगा हमारे विकास कुमार सर के पास। तो विकास जी, आप अपने एंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। विकास सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपने एंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। वेलकम है आपका सर। मैंने आपको अनम्यूट किया है, यहाँ से मैंने कमांड दिया हुआ है आपको, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे, मुझसे बातचीत कर सकेंगे। विकास कुमार सर, कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे लग रहा है वो मुझे सुनने में असमर्थ हैं। मैं चलना चाहूंगा हमारे ओमकार कश्यप सर के पास। ओमकार सर, वेलकम है सर, आपका स्वागत है ओमकार सर। ओमकार कश्यप जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपने एंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। हेलो। जी 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 सर जी। रॉकिंग सर, रॉकिंग 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 सर, रॉकिंग। सर। कैसे हैं हमारे सारे रेंटस परिवार के लोग? बहुत अच्छे हैं सर। हाँ सर मैं विकास सर प्लीज प्लीज, मैं आपसे करता हूँ बात। सबसे पहले मैं ओमकार सर से बात कर लूँ। जी सर, जी मैं जी अभी जी आप लोगों से बहुत दूर हूँ। जी हेलो। जी सर, बोलिए सर, कंटिन्यू रखिए आप। जी सर, मैं आप लोगों से अभी बहुत दूर हूँ। अभी मैं ड्यूटी करके आया था और बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रहा था, लेकिन आपका वो तो नहीं सुन पाया। कमरे पे आकर के मैंने म्यूट किया, तब मैंने कहा अपने लोगों से तो बात तो कर लूं। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत अच्छा किया आपने। मैं आपने हरियाणा आपकी में जो हूँ इस समय। जी जी हरियाणा से हूँ अभी। जी, क्या बात है सर। हाँ, ड्यूटी करके आ रहा था क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रहा है ना इधर। जी जी, कोई बात नहीं सर, आप सुनते रहिए, आते रहिए हमारे बीच में, बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेगी और हाउस हस्बैंड बनने का हमें मौका मिलेगा सर। आज की वो ट्रेनिंग में जो रहा है हाउस हस्बैंड बनने का जो प्रकरण रहा है, बहुत अच्छा रहा है सर। थैंक यू सर, थैंक यू कश्यप जी, आप आते रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, और रोज सुबह जुड़िए, रोज शाम को जुड़िए हमारे साथ। तो ओके ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। विकास सर, अब आप बातचीत कर सकते हैं सर। वेलकम है सर, आपका स्वागत है। वि- जी, विकास सर, विकास सर, दोस्तों लग रहा, जी जी जी, बोलें सर, बोलें विकास सर। दोस्तों लग रहा है अब मैं चलना चाहूंगा, वो नेटवर्क जोन में नहीं है। हमारी प्रियंका शर्मा मैम लखीमपुर से। तो प्रियंका शर्मा मैम, वेलकम है आपका, मोस्ट वेलकम है। नारी शक्ति की शोभा सम्मान बढ़ाने के लिए आपने हमारे बीच में आई हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग हेलो रॉकिंग मैम, रॉकिंग। जी जी। मैम, बोलिए बोलिए। और सर आज का क्या, जितने भी आज तक के सेशन हुए हैं 27 6 ये है जो, ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे स्पेशल लगा इसमें कि आज तक हाउस वाइफ सुनते थे सभी, बट आज सर जो हाउस हस्बैंड के बारे में सर ने बताया, वाकई में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा सेशन रहा उनका। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए, कुछ तो असर पड़ा सभी लोगों पे। जी तो मुझे जी लग रहा है कि आज हमारे सारे सभी साथी, जितने भी हमारे डियर पार्टिसिपेंट है, वो लगभग सभी लोग सुन ही रहे थे। जी थैंक यू मैम। इस पे कुछ नहीं, बहुत सारा असर पड़ा है सर। क्या बात है, क्या बात है। तो मैम, आज ही से आपको जो है हाउस हस्बैंड बनाना है, सभी लोगों को, जो सर अभी जितने लोग आपके मैं टच में हो। अनमैरिड हूँ, मैरिज नहीं हुई मेरी, अनमैरिड हूँ अभी मैं। जी जी जी, जी कोई नहीं, आपके आपके जितने भी लोग मिलने वाले हो, आपकी टीम में हो, सभी जी को जी ये बात बताइए। थैंक बिल्कुल यू बिल्कुल मैम, सर। थैंक यू। थैंक यू सर, क्या थैंक यू। बात है, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं चलना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट जो हमारे पार्टिसिपेट हमारे साथी हैं, अश्वनी कुमार जी जम्मू से, ग्रेट लीडर। जी, वेलकम है सर, आपका स्वागत है अश्वनी सर। अश्वनी गुड सर, मॉर्निंग सर। रॉकिंग रॉकिंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, रॉकिंग। क्या बात है सर, आज मतलब आपने मुझे बताया कि हमारे जो नेटवर्कर होते हैं, उनकी लाइफ में कभी अंधेरा नहीं होता है, हमेशा सवेरा रहता है। तो आपने गुड मॉर्निंग बोल के मुझे याद दिला दिया। जी सर, बिल्कुल गुड मॉर्निंग का इस्तेमाल इसलिए किए कि जब जागो तब सवेरा। क्या बात है सर।
सर आज अमित सर ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी और उन्होंने सही कहा हमेशा है कि रहती है सर। 95 लोग जो है अपनी घर गृहस्थी में ही मस्त होते हैं। जी, तो बिल्कुल सही कहा। वो 95% के जो लोग हैं वो अपने घर के कामों में मस्त होते हैं और 5% लोग जो है वो अपनी बुलंदियों को चूमते हैं। तो ये सही कहा और हमें अब लोगों को ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि 90% लोग ही ऐसे हैं जो हमें बड़ी आसानी से मिलेंगे। और बाकी इन्होंने जो बताया है हाउस वाइफ और हाउस हस्बैंड की जो डिफरेंस दिखाया उन्होंने, वो भी बड़े अच्छे तरीके से दिखाया है। तो बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने आज तक जितनी भी परफॉर्मेंस दी हुई है, हर एक परफॉर्मेंस जो है तारीफ के काबिल है। हम ये नहीं कह सकते कि हम किसकी ज्यादा करें, क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि हम खुद कंफ्यूज हैं कि हम किसकी ज्यादा तारीफ करें। और आने वाले टाइम में ये और भी हमें कंफ्यूज डालने वाले हैं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होती है। और सारे इसके साथ साथ में पहले मैंने जब यहाँ में ज्वाइन की तो मैंने 6 बोतल से परचेज की थी, तो आज ही मैंने 18 बोतलें और मंगवाई हुई सर। तो ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट मैंने ग्रेट, हाँ क्या 18 बात बोतलें है सर, मंगवाई है सर। बधाई तो हो, बस मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। क्या बात है सर, क्या तो बात है। बस थैंक सर यू मैं सर यही फॉर। कहना चाहूंगा कि जो भी आजकल जी सर जी सर जी क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाई, आपने आज थैंक यू सर, थैंक प्रोफेशनल यू। तरीके से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बहुत बहुत बधाई आपको सर। और वाकई में अब आपका देखना सर बिजनेस किस हिसाब से आगे बढ़ता है दोस्तों। अब हमारे जो, जैसे आपने बताया ना, अभी 95% लोग किस में लगे रहते हैं, उनको केवल ये सोचते हैं यार शाम को आज भिंडी की सब्जी खानी है, कल शाम को क्या बनवाना है, मटर आलू बनवाना है, कल सुबह क्या बनवाना है, कौन सा ब्रेकफास्ट बनवाना है, ये बनवाना है, परसों मुझे क्या बनवाना है, दिन में मुझे क्या स्नैक्स में मुझे क्या लेना है। दोस्तों इसको छोड़िए, कुछ दिन काम कर लीजिए, भाग के काम कर लीजिए, दौड़ के काम कर लीजिए, सर्दी को त्याग दीजिए, गर्मी को त्याग दीजिए। दोस्तों सर्दी पड़ रही है, काम करने वालों के लिए भी सर्दी पड़ रही है दोस्तों। उनसे पूछिए, हमारे हमारे जो आर्मी के जो दोस्तों जवान है, उनसे पूछिए कितनी सर्दी में दोस्तों, क्या उनको भी सर्दी नहीं लगती? वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं दोस्तों। हमारा फर्ज है काम करना दोस्तों, तभी हम उस रेस्ट जोन में जा पाएंगे जिसने पहले से, जो अनकंफर्टेबल जोन जो होता है ना, जो पहले से अपना लिया दोस्तों, वो बाकी में जो आगे आने वाला समय रहता है ना दोस्तों, उनका जो रेस्ट जोन रहता है वो बाकी में, जैसे हमारे महागुरु जी है, हमारे बिथल सर है, कह सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। तो मैं चलना चाहूंगा हमारे प्रकाश चंद्र पांडे सर के पास। प्रकाश चंद्र सर, वेलकम है सर, आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है सर आपका। अपना एंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर, प्रकाश चंद्र पांडे जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी जी सर नमस्कार, नमस्कार सभी पार्टी। हाँ सर, मेरी आवाज नमस्कार। आ रही सर? हाँ सर, बिल्कुल सर आ रही हाँ है, सर, हाँ बहुत सर, अच्छी सभी आवाज आ को रही है मेरा सर। नमस्कार और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल सभी सर आपको पार्टिसिपेंटों भी। को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की ढेर शुभकामनाएं। जी सर, ये कहना चाहूंगा सर कि बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं सर। और आपकी आवाज मेरे को बहुत अच्छी लगती है। पहले तो मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, बहुत बेहतरीन आवाज लगती है, मतलब बहुत पेश बहुत करने का धन्यवाद सर, तरीका बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सर। जी सर, जी सर। और तीसरी बात सर ये है सर, तीसरी बात, शायद मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा इसमें। तो आज का सेशन सर कुछ अपलाइनों पे था क्या सर? अपलाइनरों के सब्जेक्ट में था सर क्या आज का चैप्टर? सर हेलो सर सर, मुझे आवाज आ रही समझ मेरी? नहीं, वो प्रॉपर तरीके से वही मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपकी प्रॉपर तरीके से सर आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ मैं। अच्छा सर, अब आ रही है सर, अब आ रही है हाँ सर, बिल्कुल आवाज? ब्रेक अब हो। आ रही सर? हाँ अभी आ रही है सर, अभी आ रही है। जी जी। अच्छा, ये कह रहा था सर, आज का चैप्टर जो था, शायद मैं लेट से जुड़ा हूँ इसके वजह से, आज अपलाइनरों के हम्म। ऊपर कुछ चैप्टर था सर। सर आज ये सभी के लिए था सर, ये चैप्टर सर खासकर स्पेशली किसी के लिए नहीं, ये जो चैप्टर रहता है सर ये सभी के लिए होता है। तो मुझे संदीप सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ओके 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 मैम, आ गई सर, अभी आ रही है? आ गई सर जी, सर आ रही है आवाज। मैम की तारीफ ज्यादा कर दी आवाज की, हो सकता है इस वजह से,
कोई बात नहीं। के सर आप अपने एंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। हो गए सर। बोलिए सर, बोलिए। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, बड़ा वाला रॉकिंग सर। जी सर, बोलिए सर। अरे सर बढ़िया चैप्टर आज का। और ये कहना चाहता हूँ उसकी तरक्की, किसी भी पुरुष या बड़े योद्धा की तरक्की के पीछे नारी शक्ति का ही हाथ रहा है। तो हम तो हाउस वाइफ हो या हाउस हस्बैंड, तो हाउस वाइफ ही हाउस हस्बैंड बनवा सकती है। उसकी तरक्की होगी तभी वो हाउस हस्बैंड बन पाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। फैमिली सपोर्ट होना बहुत वो जरूरी है। शक्ति होती है। हाँ, तो ये दुर्गा शक्ति है। क्या जो बात नारी शक्ति है वो दुर्गा शक्ति है। ये हाउस हस्बैंड बना दे या कहीं और ऊपर पहुंचाए। बहुत आसमान की ऊंचाइयां छू सकता है व्यक्ति। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। और अच्छी बात है सर, ये आपने बहुत अच्छी बात की। कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। हमारे पीछे, हमारे जो हमारी पीठ पर जो है, उनका हमारी फैमिली का सपोर्ट आना सर बहुत जरूरी है हमारे ऊपर। तो जी बहुत अच्छी बात कही। और दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं, हमारी फैमिली जो है, मेरी भी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है दोस्तों बिजनेस के प्रति। बहुत मतलब फुल्ली सपोर्ट। 1% दोस्तों बिल्कुल कतई ढिलाई नहीं है। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए काम है दोस्तों, फर्स्ट प्रायोरिटी। तो थैंक यू हमारी फैमिली के लिए, और उन सभी फैमिलीज के लिए जो अपने अपने, जिनके घर से जो भी उनका शख्स होता है, या उनका पति या उनका भाई है किसी का, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा है दोस्तों, तो उसको भी मेरे दिल से जो है शुक्रिया उसके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों रॉकिंग सर, रॉकिंग। तो दोस्तों मैं चलना चाहूंगा, हमारे कुछ सिंह सर आ चुके हैं फिर से। कुछ सर वेलकम है सर, आपका स्वागत है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप काफी बारी जो आप प्रयास कर चुके हैं लेकिन आप आ नहीं पा रहे हैं सर, हमसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं आपको गाइड कर रहा हूँ थोड़ा सा। आप अपने फोन की स्क्रीन पर जाएंगे, वहां पर आपका माइक का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं चलना चाहूंगा हमारे कालीचरण शर्मा सर के पास, जो तारीफ करे बिना पीछे नहीं हटते कभी भी, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। कालीचरण सर वेलकम है सर, आपका स्वागत है। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। अरे अब जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं सभी लोगों को आज यानी कि आज संध्या की हमारी नमस्ते। और बहुत अच्छा सर का प्रेजेंटेशन था। सेशन तो बढ़िया ही रहता है। बहरहाल ये क्या, मेरा नेटवर्क चला गया था, पूरी तरीके से सुनने ही नहीं पाया था, मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा था ना। और सेशन तो बढ़िया ही रहता है सर का। और मैं सर से ये कहना चाहूंगा कि हमारी कॉल को एक आध बार रिसीव कर लिया करें, नहीं हमारी पीड़ा को भी तो सुन लिया करें सर कभी कभी। अमित सर। सर कोई नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। दोस्तों क्या होता है पीड़ा सर, को तो कभी हाँ, या मैं सर कॉल होता जाए क्या तो है, मैं बाद में आपको कर बता, लेंगे या फिर सर व्यस्तता, जी। सर व्यस्तता बहुत रहती है सर। मुझे भी, मेरे पास भी कई साथियों का ऐसा आता है, मैसेज आता है कि सर आप जो है फोन नहीं उठा पा रहे हैं। दोस्तों क्या बताएं, होता क्या है ना, व्यस्तता बहुत रहती है सर। कोई नहीं सर, आप मैसेज वो तो वगैरह आप डाल सकते हैं उनके पास, नहीं, मैसेज ऐसा से है ना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ऐसा है हमारे बीच में एक जी बहुत अच्छे सर। नमस्कार सर, नमस्कार। कालीचरण सर। अरे सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ कभी कभी हमारी पीड़ा को तो सुन लिया करे सर। कभी कभी मैं आज मैंने कॉल किया था, कल गुरदेव जी ने कॉल किया था। हमारे बीच में एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी आना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे बात कराना चाह रहा था उनकी। सर कालीचरण सर। जी सर। मैं कालीचरण सर और मेरे सभी पार्टिसिपेंट, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी कॉल रिसीव ना हो तो आप ये समझ लें कि अत्यंत व्यस्तता होगी। और जब भी कॉल रिसीव ना हो तो एक व्हाट्सएप का ऑप्शन जरूर होता है, एक व्हाट्सएप होता है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर डालें कि क्या बात है। तो हो सकता है जिस टाइम पे मैं कॉल का रिप्लाई ना दे पाऊं, लेकिन व्हाट्सएप का रिप्लाई आपको जरूर दे सकता हूं।
अगर व्हाट्सअप भी ना कर सकें तो सीधा मैसेज मुझे भेज सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। होता क्या है, एक कॉल आने के बाद जब काफी कॉल पेंडिंग में रह जाती हैं, उसके बाद जब फिर किसी का कॉल आता है और जब मैं उनसे बात करने लग जाता हूं तो कॉल के बाद फिर कॉल आने लग जाते, तो पहले वाली बात फिर उसको मिट्टी पड़ जाती है, दब जाती है, फिर वो दिमाग में भी नहीं रहती है। तो ये हो जाता है सर। तो कालीचरण शर्मा सर, आप और जितने भी साथी हैं वो मैसेज डाल दिया करें, व्हाट्सअप कर दिया करें, तो उन तक मैं जरूर पहुंच जाया करूंगा। कालीचरण शर्मा सर, लग रहा है सर वो म्यूट हो गए हैं, कोई बात संदीप नहीं जी, सर, उन तक जी सर जी, उन तक, हाँ जी उन जी तक बात हमारी पहुंच चुकी है, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं चलना चाहूंगा, आप जी। MLM गुरुजी हमारे साथ और में आप बने रहें, हमारे साथ में आप बने रहें, लास्ट तक बने रहें। तो मैं चलना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट जो साथी हैं। संदीप जी, हाँ सर बताएं, सर संदीप बताएं। जी, जी सर बताएं। मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रकाश चंद्र पांडे सर अभी कह रहे थे कि आज का क्या सेशन केवल अप्लायंस के लिए था, तो मैं कह रहा हूं कि ये सेशन सभी के लिए होता है। ये जी जो सर मीटिंग जी होती है वो सभी के लिए होती है, पर्टिकुलर किसी अपलाइन या डाउनलाइन के लिए या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती। ये मीटिंग सभी के लिए होती है। थैंक यू सर। जी बिल्कुल सर, एक बार उनको अनम्यूट किया जाए संदीप जी, प्रकाश चंद्र बिल्कुल पांडे सर, सर को अनम्यूट कर मैंने दिया किया जाए। था, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम था, इस हाथ वजह खड़ा से। प्रकाश चंद्र पांडे सर, आप वेलकम है सर, उनका आपका हाथ खड़ा मोस्ट हुआ। वेलकम है। जी मैं उनको ही करने वाला था, मैं कर भी रहा हूँ उनको, शायद वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है उनके यहाँ पर। आ, प्रकाश चंद्र पांडे सर, आप वेलकम है सर आपका, आप अपने एंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। मुझे लग रहा है सर उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से वो पहले भी मीटिंग से बाहर हो गए थे, बातचीत उनकी पूरी लगभग हो ही गई थी। कोई बात प्रकाश नहीं सर, चंद्र कोई पांडे बात सर, नहीं। आशा हमारी करता फिर हूँ से उन्होंने ट्राई मेरी करिए। बात सुन पाएंगे। ओके सर, ओके, जी कोई जी बात जी। नहीं सर, कोई बात नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आगे बढ़। लगभग हमारी जो है प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो ही गई है, हमारी मीटिंग भी कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम है ना, ये हमारे सभी साथियों के लिए, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 1 लाख हो, उन सभी साथियों के लिए होता है, स्पेशली किसी के लिए नहीं होता। ना ये अपलाइंस के लिए होता है, ना डाउनलाइंस के लिए होता है। दोस्तों हमारे जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, ये प्रोग्राम जो होता है हमारा, उन सभी साथियों के लिए होता है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आज का सेशन लगभग बहुत अच्छा रहा, लगभग क्या पूरा ही जो सेशन हमारा बहुत शानदार रहा है। तो दोस्तों मैं चलना चाहूंगा, अब हमारे कुछ चैट मैसेज, एक बार फिर से हाथ खड़ा किया, मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ। प्रकाश चंद्र पांडे सर, वेलकम है सर, आपका स्वागत है। आप अपने एंड से म्यूट हो सकते हैं सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अगर आप प्रयास करिए। मुझे लग रहा है सर आप नहीं हो पा रहे हैं, आपका नेटवर्क बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। दोस्तों तो कोई बात नहीं, मैं चलना चाहूंगा अब सीधा चैट मैसेजेस की तरफ, क्योंकि समय भी ज्यादा हो रहा है। तो मेरे पास कुछ साथियों ने अपने मैसेज के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। तो सबसे पहले मैं चलना चाहूँ, कौशलेंद्र द्विवेदी जी सर हैं, रीवा से हैं शायद, वो कह रहे हैं रॉकिंग रॉकिंग सर जी। और तरुण शुक्ला सर है MP से, वो कह रहे हैं रॉकिंग सर, रॉकिंग। और हमारी पूनम पाल झिंझक से कह रहे हैं वाह गजब का प्रेजेंटेशन, रॉकिंग MLM गुरुजी। और सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम मैं 2 फोन में मीटिंग को रखता हूँ नेटवर्क की वजह से। तो जिस फोन से मैं होस्ट था, तो वो उस फोन से मैं मीटिंग से बाहर हो गए, तो सारे मैसेज भी चले गए मैम उससे। ओके तो ओके कोई बात नहीं, जितने मैसेज इसमें है मैं पढ़ दे रहा हूँ। पुष्पेंद्र उपाध्याय सर कह रहे हैं आस्था से, यदि हम अभी भी उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकता है, तो हमें वो मिल गया है, और वो है हमारे MLM गुरुजी अमित प्रजापति सर जी और रेनाटस नोवा। बहुत ही शानदार, रॉकिंग सर, रॉकिंग। पुष्पेंद्र सर, मैं आपकी तरफ से, मैं आपके लिए अपनी तरफ से क्लैपिंग करना चाहूंगा। आपकी जो सोच है ना, बहुत अच्छी सोच है दोस्तों। ये वाकई में ये रेनाटस नोवा मिल गया, और हमारे MLM गुरुजी हमें मिल गए दोस्तों, चंद्रदीप पित्थल सर मिल गए हैं, ऐसे हमें महागुरु जी मिल गए दोस्तों। अभी भी अगर हमने अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाए दोस्तों, तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे अपनी लाइफ में। थैंक यू दोस्तों। और हमारी सुमन तिवारी मैम कह रही हैं वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू ऑल। दोस्तों मीटिंग का समापन कीजिए। अमित सर, आप मीटिंग के होस्ट हैं अभी इस टाइम पर, संदीप क्योंकि जी, मेरा जो है नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। कुछ तो थैंक यू कुछ दोस्तों, चैट इतने ही चैट मैसेजेस मेरे पास मैसेज भी मेरे आए हुए पास। हैं, कुछ चैट मैसेजेस मेरे पास भी हैं, वो मैं पढ़ देता हूँ। जी जी जी।
तो सत्य प्रकाश सर फिरोजाबाद से कह रहे हैं कि साईं इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, पीढ़ी भी ना भूखी जाए। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, तारीफ के काबिल बात कही है आपने। इसका मतलब आज की बात आपके रग रग में बस गई है। और संजय ठाकुर सर कह रहे हैं कि महा हाउस हस्बैंड बनना है तो दोस्तों माय डियर रेनोवियंस महा नेटवर्कर बनना पड़ेगा, यानी कि बनना ही पड़ेगा। बहुत ही गजब सर। निशा मैम छर्रा से बोल रहे हैं, बहुत अच्छे सर, रॉकिंग, क्या बात है, आपके पास तो बातों का भंडार है। रॉकिंग सर, रॉकिंग, थैंक यू मैम, थैंक यू। कृष्ण कुमार मिश्रा सर बोल रहे हैं, जब किसी को सफलता मिली है तो उसके पीछे हाउस वाइफ यानी नारी शक्ति का ही हाथ है। बिल्कुल सही बात है सर। इसीलिए सबसे पहले अगर रेनाटस नोवा में जुड़ना है ना तो अपने मैडम को जरूर जोड़ना है, अपनी वाइफ को जरूर जोड़ना है। विवेश कुमार जी जसवंत नगर से बोल रहे हैं, सर आज का चैप्टर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू विवेश जी। हीरालाल वर्मा सर बोल रहे हैं, हीरालाल वर्मा की तरफ से रेनाटस परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। अशोक शर्मा सर बोल रहे हैं, क्या बात है सर, गजब 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 प्लान, वेरी नाइस सर। लोकेंद्र राजपूत सर बोल रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस बहुत ही गजब रहा, थैंक यू सर। गरिमा मैम बोल रही हैं, MLM गुरुजी यू आर रॉकिंग, सुपर्ब, शानदार, जबरदस्त ट्रेनिंग। लोकेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं, अच्छा है, जितनी तारीफ करे उतनी ही कम है। तो थैंक यू सो मच माय डियर लीडर्स। समय भी हो चुका है और कल सुबह हम सभी साथी इंस्टाग्राम पे मिलेंगे और उसके बाद 7 बजे जूम मीटिंग पे, और उसके बाद सुबह शाम को 8 बजे फिर चैप्टर नंबर 27 में मैं लेके आ रहा हूँ एक और अच्छा सा चैप्टर, आपको मजा आएगा नए टॉपिक के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अनम्यूट करता हूँ आप सभी को, अनम्यूट होकर के रॉकिंग रनर्स के नारे के साथ आप सभी लोग रॉकिंग रॉकिंग रेनेटस रॉकिंग रॉकिंग